गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन कृपाराज ऑफिशियल। आप सभी का कृपाराज ऑफिशियल में स्वागत है। आज एक ऐसे ग्राम सभा से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने आप में अनूठा है। दुष्यंत कुमार ने कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और कुछ ऐसा ही पत्थर उछाला है गाजीपुर जनपद के रेतीपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान श्री राकेश राय जी ने। एक अनूठा कार्य जो अपने आप में अद्वितीय है और एक गांव में इतनी सारी सुविधाएं अपने आप में एक विकास की पटकथा खुद ही लिख रही है। आइए आपको ले चलते हैं ग्राम सभा रेवतीपुर के पंचायत भवन में, जिसके निर्माण के लिए उसी ग्राम सभा के स्वर्गीय जीत पांडे सूबेदार मेजर बहादुर व स्वर्गीय शवारत पांडे जी के परिवार के लोगों ने उन्हीं की स्मृति में बनाने के लिए इस भूमि का दान किया। जिस युग में एक भाई दूसरे भाई का गला काटता है, वहां पर एक ब्राह्मण परिवार ने करोड़ों की जमीन लोक कल्याण के लिए पंचायत भवन के निर्माण हेतु प्रदान किया। आप देखिए, ये सुंदर सा एक फाउंटेन जो दिखाई दे रहा है। और आज शिक्षा हेतु जो सबसे जरूरी चीज है वो है लाइब्रेरी। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बच्चे बैठ करके पूरी तरह से एयर कंडीशन होगा ये, जिसमें ग्राम सभा के बच्चे बैठ करके शिक्षा ग्रहण करेंगे। उनके लिए निर्बाध इंटरनेट की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे कंप्यूटर सेट्स भी होंगे और बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। सामने ये स्नानागार है, जहाँ पे ग्राम सभा के लोग सुबह स्नान कर सकते हैं। ये छोटे से गार्डन से होते हुए आपको मुख्य भवन की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर मुझे इसी ग्राम सभा के एक महाशय संतोष जी मिल गए, जिन्होंने इस भवन के बारे में और ग्राम प्रधान जी के बारे में मुझे बताया। तो मुझे लगा कि ग्राम प्रधान की इतनी जीवटता को पूरे देश के सामने पेश करना चाहिए, जिससे कि अन्य गांव के प्रधान भी सीख लें और अपने गांव को सुंदर बनाएं। कहा जाता है कि भारत गांव का देश है। अगर गांव सुंदर तो जनपद सुंदर, जनपद सुंदर तो प्रदेश सुंदर, प्रदेश सुंदर तो देश सुंदर, और जब देश सुंदर होंगे तो ये धरती भी सुंदर होगी। तो इस तरह से एक कड़ी दर कड़ी सुंदरता बढ़ती रहती है। और हर व्यक्ति जब अपने हिस्से का कार्य करे तो फिर ऐसा ही एक सुंदर मिसाल पेश होता है पंचायत भवन रेवतीपुर की तरह से। आइए इस मुख्य भवन के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं, कैसे कैसे सारी चीज़ें। देखिए कितना सुंदर निर्माण कराया गया है। ये सामने जो है प्रशासनिक भवन है, जिसमें बाहर से आने वाले अधिकारी भी बैठते हैं, जो समस्याओं को सुनने के लिए आते हैं। और सामान्य दिनों में सचिव साहब खुद यहाँ बैठ करके, देखिए यहाँ पे लैपटॉप के साथ इंटरनेट की सुविधा भी है और यहाँ पे बैठ करके अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। ये सचिव साहब इसमें बैठते हैं। इसके ठीक सामने एक स्वागत कक्ष है, जहाँ पे गांव के लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये भी पूरी तरह से एयर कंडीशन कमरा है, जिसमें पूरी तरह से आप देखिए इंटरनेट की सुविधा यहाँ पे भी उपलब्ध है। क्योंकि आजकल सारे कार्य जो है ऑनलाइन ही होने हैं, तो इंटरनेट कहा जाए तो इट इज़ मस्ट फॉर एवरी ऑफिस। अक्सर देखने में आता है कि किसी कार्यालय में जाते हैं सरकारी, तो नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं है। ये कुछ फाइल सामने दिखाई दे रही है, चूँकि ये क्षेत्र तराई क्षेत्र है और जहाँ पे अक्सर बाढ़ में डूब जाता है। हर साल माँ गंगा जो है इसे अपने आगोश में ले लेती हैं। तो उसके
सरकार के द्वारा कुछ मुआवजे दिए जाते हैं, उसकी फाइल्स यहाँ पे इकट्ठी की गई हैं, जिससे कि जो है लोगों को मुआवजे प्रदान किए जा सकें। ये सामने सचिव कक्ष है, जो सचिव साहब का मुख्य कक्ष है, जहाँ बैठ करके अपने कार्यों को निपटाते हैं। ये उनका भवन है, ये भी सुंदर सा भवन है। सामने उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। ये दिखाता है कि यह कोई कारपोरेट ऑफिस नहीं, बल्कि एक सरकारी ऑफिस है। और इसके ठीक सामने आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये संतोष जी हैं जिन्होंने यहाँ के बारे में मुझे बताया, जिससे कि मैं ये वीडियो बना पाया और आप सभी तक पहुँचा पाया। ये सामने आपको ग्राम प्रधान जी का खुद का भवन दिखाता हूँ, जिसमें बैठ करके वो अपने कार्यों का निपटारा करते हैं। ये है उनका भवन, प्रशासनिक ग्राम प्रधान जी का भवन है, जिसमें वो खुद बैठते हैं अपनी चेयर पे और अपने कार्यों को निपटाते हैं। राकेश राय जी वाकई में एक ऐसे एग्जाम्पल के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने सभी ग्राम प्रधानों के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी क्या पूरे भारतवर्ष के ग्राम प्रधानों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं कि अगर आप इनसे प्रेरणा लेते हैं तो आप भी अपने गांव को ऐसा ही सुंदर बना सकते हैं। और इसमें ग्राम प्रधान जी के साथ देने के लिए ग्राम सभा के, जिन्होंने किसी ने भूमि दान किया, किसी ने श्रम दान किया होगा, किसी ने समय दान किया होगा, निश्चित रूप से यह इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। कहा जाता है कि इतिहास एक दिन में नहीं बनते। तो ये भवन था, एक बार फिर से आप इस बाग को देखिए, यहाँ की सुंदरता को देखिए और आप सभी प्रेरणा लीजिए कि ऐसे ही आप अपने ग्राम सभा को सुंदर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।